2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हिस्टोरिकल जजमेंट आया था अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, ऑनेस्टली सबको लगा था कि वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, पर पॉलिटिक्स और लॉ का एक अपना ही प्लॉट ट्विस्ट होता है और 2025 में वही ट्विस्ट फिर से सामने आ गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, नया केस, नया एंगल और इस बार नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के एरा में एक बड़ा कदम उठा लिया गया है इस केस में। तो ये मैटर क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला लिया है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर नोटिस इशू किया है जिसमें चैलेंज किया गया है सेक्शन 13A सबसेक्शन डी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। ये वही प्रोविजन है जो पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्पेशल शील्ड देता था क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सीडिंग ₹2000 रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स और बैंकिंग चैनल्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम। सिंपल लैंग्वेज में जितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स और बैंकिंग रूट से आता था उस पर पॉलिटिकल पार्टीज को कोई टैक्स का सवाल ही नहीं होता था और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनिंग मोड में डाल दिया है। बेंच थी जस्टिसेस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की। सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने आर्ग्यूमेंट्स रखे और उनके बाद कोर्ट ने सीधे सरकार को नोटिस इशू कर दिया है। अब इस नोटिस का मतलब ही ये होता है कि कोर्ट ने प्राइमा फेसाई मैटर को काफी सीरियस माना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक आम सिटीजन खेम सिंह भट्टी ने फाइल की है और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की डिमांड ऑनेस्टली काफी एक्सप्लोसिव है। पिटिशनर सीधे कह रहे हैं स्ट्राइक डाउन क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उनका लॉजिक ये है कि जब 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए तो उनके साथ जुड़ी टैक्स इम्यूनिटीज कैसे सर्वाइव कर सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिर्फ स्ट्राइक डाउन पर नहीं रुकती, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर भी काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस मांगे हैं, जैसे कि उनका प्रेयर है डायरेक्ट द ECI टू स्क्रूटनाइज फॉर्म 24A कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिक्वायर देम टू डिपॉजिट द अमाउंट फॉर विच एड्रेस एंड और पैन हैज नॉट बीन फर्निश्ड। अब इस बात का मतलब है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इनकम्प्लीट डिटेल्स दी है तो उन्हें वो अमाउंट वापस जमा करना पड़ेगा और अगर डिटेल्स इनकम्प्लीट है तो ECI उन पार्टीज को इशू नोटिसेस अंडर पैराग्राफ 16A ऑफ द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 आस्किंग व्हाई देयर रिजर्व्ड सिंबल शुड नॉट बी सस्पेंडेड और विथड्रॉ। अब सिंबल सस्पेंशन पॉलिटिकल इकोसिस्टम में एक न्यूक्लियर लेवल थ्रेट होता है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया तो पॉलिटिकल पार्टीज काफी टाइट स्पॉट में आ सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये भी कहती है कि अकाउंट्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शैल बी मेंटेन्ड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय ECI। यानी ECI खुद ऑडिटर्स अपॉइंट करे, पार्टीज अपने कन्वीनियंट ऑडिटर्स से काम नहीं चला सकती। और एक और बड़ा प्रपोजल, नो अमाउंट कैन बी रिसीव्ड इन कैश बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये डायरेक्ट बैन होगी कैश फंडिंग पर जो इंडिया के पॉलिटिकल फाइनेंस सिस्टम का एक ओल्डेस्ट लूप होल रहा है। अब पिटिशनर ने CBDT के लिए भी डायरेक्शन मांगा है कि CBDT शुड स्क्रूटनाइज इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द लास्ट 5 years एंड इनिशिएट टैक्स पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन फॉर वायलेशंस। जब पॉलिटिकल पार्टीज ने लाख करोड़ के फंडिंग रिसीव किए हैं और अगर उनमें इनकंसिस्टेंसीज निकली तो इसका इम्पैक्ट अनइमेजिनेबल होगा। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि बैकग्राउंड हम सब जानते हैं। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A डिक्लेयर कर दिया था। कोर्ट ने ओपनली बोला था कि स्कीम इंट्रोड्यूसेस स्ट्रक्चरल ओपेसिटी, कॉम्प्रोमाइजेस द राइट टू नो एंड क्रिएट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनोनिमिटी इन पॉलिटिकल फंडिंग। साथ ही कंपनीज एक्ट और IT एक्ट की अमेंडमेंट्स को भी कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। अब इस जजमेंट के बाद जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पब्लिक हुआ तो नंबर्स ने देश को हिला कर रख दिया था कि 23 पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली ₹12,516 करोड़ फ्रॉम ओवर 1210 डोनर्स। और सबसे हैरानी की बात, 21 डोनर्स कंट्रीब्यूटेड मोर देन ₹100 करोड़ ईच। ये स्केल बताता है कि पॉलिटिकल फंडिंग एक स्मॉल स्केल इशू नहीं था बल्कि एक कोलोसल इकोसिस्टम था जिसका इम्पैक्ट पॉलिसी मेकिंग तक जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में उनके पिटिशन डिसमिस कर दिया था। लेटर अप्रैल 2025 में उनका रिव्यू पिटिशन भी रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब वो ट्रैक क्लोज हो गया था। पर अब 2025 का फ्रेश पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक इंटायरली न्यू डोर खोल रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डोर, एक टैक्स लॉ डोर। और ये सब हो रहा है एक नए CJI के एरा में। CJI जस्टिस सूर्यकांत ने जब चार्ज लिया
तभी उन्होंने एक क्लियर स्टैंड लिया था कि कोर्ट प्रोसीजर को एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। उनके एक स्टेटमेंट ने काफी बज़ भी क्रिएट कर दी है ऑलरेडी कि एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस अर्जेंट मेंशनिंग शैल बी डन थ्रू रिटन स्लिप्स। अब ये एक इंडिकेशन था कि वो स्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी के जज है। तो जब उनके एरा में पॉलिटिकल फंडिंग का मुद्दा वापस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहा है तो नेचुरली इसकी वेटेज और भी बढ़ जाती है। अब कोर्ट ने जब नोटिस इश्यू किया है तो ये एक सिंबॉलिक सिग्नल था कि जुडिशियल स्क्रूटनी वापस एक्टिवेट हो गई है। सेक्शन 13A(d) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है? ये एक ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज डिस्पाइट बीइंग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी, उनके फाइनेंसेस का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अब तक फ्लॉड रहा है। ये सेक्शन बेसिकली उनको एक टैक्स फ्री टनल प्रोवाइड करता था, और जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन राइटली ये सवाल पूछ रही है कि कैन दिस टैक्स इम्यूनिटी सर्वाइव व्हेन द सोर्स ऑफ फंड्स इटसेल्फ वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को सब कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर्ली डिक्लेयर करने होंगे। इनकम्प्लीट डिटेल्स का मतलब टैक्स लाइबिलिटी, पेनल्टी और वर्स्ट केस प्रोसिक्यूशन। और अगर कोर्ट ईसीआई को सिंपल सस्पेंशन पावर एक्टिवली यूज करने का डायरेक्शन देता है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे हैवी प्रेशर पॉइंट होगा। अब इस केस का पॉलिटिकल इम्पैक्ट मैसिव हो सकता है। इंडिया में पिछले 20 साल से पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी एक मेजर चैलेंज रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर ओपेक विंडो ओपन हो गई थी, फिर 2024 में वो विंडो बंद हो गई। लेकिन अब टैक्स रेजिम के लूप होल्स बंद होना शुरू होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को कम्प्लीटली ओवरहॉल करना पड़ेगा। और ये शिफ्ट सिर्फ लीगल नहीं है, पॉलिटिकल भी होगा। कॉमन सिटीजन के लिए ये इशू क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पैसा पॉलिटिक्स को शेप करता है। पॉलिसीज किस डायरेक्शन में जाती है, कौन से सेक्टर्स को प्रायोरिटी मिलती है, गवर्नमेंट टेंडर्स किस कंपनीज को मिलते हैं, ये सब इनडायरेक्टली फंडिंग पैटर्न से जुड़ा हुआ होता है, इन्फ्लुएंस भी होता है। अब जब फंडिंग ट्रांसपेरेंट होती है तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है, जब ओपेक होती है तो क्विड प्रो को का रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ट्रांसपेरेंसी का एक न्यू चैप्टर ओपन कर सकता है, एग्जैक्टली वैसा ही चैप्टर जैसा 2024 का जजमेंट था, बस इस बार फोकस ट्रांसपेरेंसी इन टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पर शिफ्ट हो गया है। आने वाले हफ्तों में सरकार ईसीआई, सीबीडीटी सबको कोर्ट के सामने अपने एफिडेविट्स फाइल करने होंगे और फिर होगा डिसाइड कि इंडिया के पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा। ये मैटर एक सिंपल टैक्स केस का नहीं है, ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का केस है। नए सीजीआई के एरा का ये पहला बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है नोटिस इशूड तो देश का पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम अलर्ट हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।